सास बहू और नौकरी। एक विचार के तहत आज कहानी का शीर्षक है सास बहू और नौकरी। जब घर में इस भैंस का गोबर ही उठाना था और खेत से घास ही सर पर ढोना था तो पढ़ी लिखी लड़की से अपने बेटे की शादी करने की जरूरत ही क्या थी। कोई अनपढ़ और गंवार लड़की क्यों नहीं बांध दी इसके पल्ले। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। जैसा बेशरम लड़का वैसी ही बेशरम माँ। कितनी बार कहा है मैं एमए पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई नौकरी करने दो या कोई बिजनेस करने दो। मुझसे भैंस का गोबर नहीं उठाया जाता, ना ही खेत से घास काट कर लाया जाता है। ना मैंने कभी यह काम किया और न ही यह काम करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यह बात न माँ की समझ में आती है और न बेटे की। 100 गंवारों की एक गंवार बनाकर रख दिया है मुझको। मालूम नहीं मेरे घर वालों को इन लोगों में ऐसा क्या दिखाई दिया जो इन गंवार लोगों के यहाँ मेरा रिश्ता कर दिया। क्या इसी दिन के लिए मुझे इंग्लिश में एमए करवाया था। रश्मि जोर जोर से बड़बड़ाती जा रही थी। जहाँ एक और रश्मि बड़बड़ा रही थी वहीं दूसरी ओर रश्मि की सास सुहाग भी जोर जोर से रश्मि को और उसके मायके वालों को गालियां दिए जा रही थी। यह मेरे खून पसीने की कमाई है। भरी जवानी में मेरा पति मर गया, लेकिन मैंने अपनी 1 इंच जमीन न बेची। मैंने कितने दुख उठा उठा कर अपने बच्चों को पाला है। इसी जमीन में काम करके यह 2 बीघा जमीन ही मेरा सहारा रही। यह भैंस ना होती तो भूखों मर गए होते हम। और यह कुलक्षणी कहती है कि भैंस का गोबर नहीं उठाएगी और खेत में काम नहीं करेगी। मैं कहती हूँ ये काम नहीं करेगी तो क्या करेगी। नौकरी तो मैं करने नहीं दूंगी। सारे गांव में अपनी नाक नहीं कटानी मुझे। सारा गांव थू थू करेगा। 1 पैसे की इज्जत ना रहेगी। और घर से बाहर नौकरी करने के लिए जाएगी तो बहू हाथ में ना रहेगी। कान खोल कर सुन ले राजकुमार, अपनी लुगाई से नौकरी करवाएगा तो मैं यहाँ ना रहूंगी। मैं चली जाऊंगी अपने भाई के घर। फिर तू ही रहना इस घर में अपनी पढ़ी लिखी औरत के साथ। और नौकरी करने के लिए किसके भरोसे जाएगी। तेरे दोनों बच्चे तो मैं ही संभालने वाली हूँ। जा, मैं नहीं संभालूंगी तेरे बच्चों को। अपनी लुगाई से कह दियो कि अपने बच्चों को भी अपने साथ ही ले जाया करेगी नौकरी पर। दोनों सास बहू का रोज रोज का झगड़ा तो मानो राजकुमार के जी का जंजाल बन गया था। रश्मि की बात गलत नहीं है, वह बिल्कुल ठीक कह रही है। इतना पढ़ लिखने के बाद भी किसी इंसान से कहा जाए कि तू गोबर ही उठा, तुझे गोबर ही उठाना पड़ेगा, तो यह उसके साथ अन्याय ही तो है। रश्मि पढ़ने लिखने में इतनी होशियार है। और जब हम काशी का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में गए थे, वहाँ की प्रिंसिपल ने रश्मि को अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए 10,000 रुपये महीना तनख्वाह का ऑफर भी दिया था। यदि रश्मि की प्रतिभा का सही इस्तेमाल करे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कितने अरमान थे रश्मि के शादी से पहले। उसने मुझसे खुले शब्दों में कह दिया था कि मेरा सपना अध्यापक बनने का है। और उस समय तो मैंने भी इसके लिए हामी भर दी थी। जब हमारी शादी हुई तो सभी लोग खुश थे रश्मि जैसी पढ़ी लिखी बहू पाकर। हमारे गांव में कोई भी औरत रश्मि के जितने पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन अब सोचता हूँ तो लगता है जैसे मैंने अपनी ही पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब क्या करूं, कैसे समझाऊं माँ को। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ देखो तो माँ भी बहुत हद तक ठीक है। पिताजी के गुजर जाने के बाद उसने कितने दुख उठाए और मुश्किलों से हम बहन भाइयों को संभाला है। खेती करके और भैंस की सेवा करके ही तो हमारे घर का काम चलता रहा। माँ की इच्छा के खिलाफ भी तो मैं अपनी पत्नी को नौकरी पर नहीं भेज सकता। माँ और पत्नी के झगड़े का ख्याल और इन्हीं विचारों के बीच बाइक चलाता हुआ राजकुमार अचानक गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी बाइक भी गिर जाती है। वह तो गनीमत रही कि राजकुमार को ज्यादा चोट नहीं लगी। आने जाने वाले लोगों ने उसे उठाया और पानी पिलाया। राजकुमार के कपड़े फट चुके थे। वह इसी हालत में अपनी कंपनी पहुंचा। सभी लोगों ने राजकुमार की हालत देखी तो सभी को दुख हुआ। भगवान का शुक्र अदा कर रहे थे। ज्यादा चोट नहीं आई और जान बच गई। यह घटना की जानकारी जब राजकुमार के बॉस को हुई तो उसने राजकुमार को अपने पास बुलाया और अपने केबिन में बैठाकर यह दुर्घटना होने का कारण पूछा। घर में चल रहे कलेश का वृतांत राजकुमार ने अपने बॉस से किया। बॉस ने राजकुमार को कुछ समझाया और फिर घर जाने के लिए बोला।
आज बॉस ने राजकुमार को जल्दी ही छुट्टी दे दी। जल्दी छुट्टी मिलने की वजह से राजकुमार भी जल्दी ही घर पहुंच गया। राजकुमार की हालत देख माँ और रश्मि दोनों ही बहुत दुखी हो गई। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि सुबह सुबह हम दोनों के झगड़े की वजह से यह सब हुआ है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और दोनों ही राजकुमार के पास बैठ गई। दोनों के मन में एक ही बात घूम रही थी कि यदि राजकुमार को कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। अचानक राजकुमार माँ से सवाल करता है, माँ, पिताजी के मरने के बाद तुमने बहुत मेहनत और तपस्या से हम सभी भाई बहनों को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ पाल पोष कर बड़ा किया। अपनी क्षमता के आधार पर तुमने हमें पढ़ाया लिखाया भी। मुझे पता है माँ, तुमने कितनी मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन एक बात ईमानदारी से बताना, यदि तुम पढ़ी लिखी होती तो क्या तुम्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता जो परेशानियां तुमने झेली हैं? सच सच कहना माँ, यदि तुम भी पढ़ी लिखी होती और कोई अच्छी नौकरी करती तो क्या हम सभी भाई बहन आज इसी हालत में होते जिस हालत में हैं? माँ, क्या तुम्हें यह मैली कुचैली और फटी हुई साड़ी पहनने की जरूरत पड़ती? 20-20, 50-50 रुपए की उधारी के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती? सच सच कहना माँ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। यदि मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे और मेरे बच्चों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता जितना कि हम लोगों ने किया है। यदि मेरे माँ बाप मुझे अच्छे से पढ़ाते तो तेरे पिताजी के चले जाने के बाद मैं किसी के सहारे ना होती और मैं कोई नौकरी करके बहुत सम्मान के साथ एक अच्छा जीवन अपने बच्चों को दे पाती। माँ की आंखें छलक आती हैं। तो क्या माँ मेरे मरने का इंतजार कर रही हो? जब मैं मर जाऊंगा क्या तभी रश्मि को नौकरी के लिए स्वीकृति दोगी? हमारे 2 बच्चे हैं, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो वह बच्चों को कैसे संभालेगी? माँ, अब भैंस का गोबर उठाना जीवन नहीं जिया जाएगा। राजकुमार ने बहुत भावुक होकर अपनी माँ से कहा। माँ का तो जैसा कलेजा मुंह में आ गया हो, वह झट से अपने बेटे के मुंह पर हाथ रख लेती है। नहीं नहीं, अब और मत कह। मैं जान चुकी हूँ कि मैं अपने अहंकार में थी। मैं तो केवल अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हूँ। मेरे लिए तुम लोगों के सुख से बढ़कर और कुछ है भला? तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा। मुझे समझ में आ चुका है कि जितना बेटे का आत्मनिर्भर होना जरूरी है उतना ही जरूरी है बेटी और बहू का आत्मनिर्भर होना। मैं जान चुकी हूँ बेटा कि मुसीबत कहकर नहीं आती और हमें किसी भी प्रकार की मुसीबत के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। मैं आज के बाद रश्मि और नौकरी के बीच में बाधा नहीं बनूंगी। माँ अपने आप को काबू न कर सकी और वह रोने लगती है। सास को अपने गले लगाकर भरे हुए गले से रश्मि बोलती है, माँ, जो दिन तुमने काटे हैं हमने भी वही दिन काटे हैं। मेरे पापा भी हम लोगों को छोड़कर ऐसे ही चले गए थे जैसा तुम लोगों को छोड़कर पिताजी चले गए। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी तो इन्होंने इज्जत और सम्मान के साथ हमारा पालन पोषण किया। हम सभी बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया। माँ, जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन तुम्हारे बेटे ने मुझसे तुम्हारे किए हुए संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया था। तब मैंने जाना कि मेरे मायके और मेरे ससुराल की हालत लगभग एक जैसी ही थी। जब हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए, मेरी माँ पढ़ी लिखी थी तो उसने सब कुछ संभाल लिया। यदि आप भी पढ़ी लिखी होती तो आप भी सब कुछ संभाल सकती थी। माँ जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने कुछ नहीं किया। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यदि आप भी सक्षम होती तो आपको इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। यह सब देखने के बाद ही मैं भी आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ, ताकि यदि कल कोई मुसीबत आए तो मैं और मेरा परिवार उस मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहें। और माँ, मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि आपकी नौकरी के चलते अपने घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखूँगी और कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपको सर झुकाकर चलना पड़े। और माँ, मेरा कमाया पैसा रहना तो हमारे ही घर में है। जिस तरह आपका बेटा अपनी सारी कमाई आपके हाथों में सौंपता है, वैसे ही मैं भी अपनी कमाई आप ही के हाथों में सौंपूंगी। माँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपसे ज़्यादा हमारी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। सब आपका ही तो है माँ, यह भी, मैं भी और यह बच्चे भी। रश्मि की बात सुनकर रश्मि के सास
रश्मि को गले लगा लेती है और कहती है, मैं पड़ोसियों के बहकावे में आ गई थी बेटी, लेकिन अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी। तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। कहानी कैसी लगी दोस्तों? पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।